हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुदेश है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी पान की दुकान चलाते हैं और मैं कॉलेज के पहले साल में हूँ। बचपन से ही मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। हमारे पड़ोसी के बेटे अंकित के साथ मैं हमेशा क्रिकेट खेलने जाया करता हूँ। पर 2 वर्ष पहले मेरे साथ कुछ ऐसी अजीब घटना हुई जिसके कारण मैं काफी सदमे में आ गया था। मैं और अंकित दोपहर में एक घर के पास एक मैदान में खेलने जाने लगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि हमारे साथ कोई तीसरा भी चल रहा है जो ठीक हमारे पीछे है। मैंने फौरन पलट के देखा तो कोई ना दिखा। मुझे लगा कि मेरा भ्रम होगा, पर आगे बढ़ने पर अंकित को भी ठीक ऐसा ही लगा, जैसा कोई हमारा पीछा कर रहा हो और हमें दिख ना रहा हो। मैदान में दूसरे दोस्तों के साथ हम मिलकर मैच खेलने लगे। पहले फील्डिंग आई तो झट से मैंने बाउंड्री का स्थान चुन लिया। खेल आरंभ हुआ। गेंदबाजी अंकित कर रहा था, पर मुझे अंकित के साथ एक और लड़का उसके पीछे पीछे घूमता दिखाई देने लगा, जिसे हम जानते ही नहीं थे। वह लड़का काफी डरावना दिखता था और कद काठी से ऊंचा तगड़ा था। मैंने फौरन अंकित को आवाज लगाई कि तेरे पीछे देख कौन है। अंकित मुझे देखकर उल्टा जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसने भी मेरे पीछे किसी पहाड़ी लड़के को खड़ा देखा। सारे लड़के हम दोनों पर चिल्लाने लगे, क्योंकि वह सब खेल शुरू करना चाहते थे। हम ये घटना अनदेखी करके खेलने लगे, पर घर लौटते वक्त हम दोनों के हाथ पांव डर से कांप रहे थे। हम दोनों को ये महसूस हो रहा था कि कोई तो पीछे चलकर आ रहा है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। अंकित अपने घर गया और मैं अपने घर आकर खाना खा के सो गया। रात में मेरी नींद खुल गई। देखा तो मेरा बल्ला हवा में झूल रहा था और कोने में वही डरावना पहाड़ी लड़का मुझे ताक रहा था। मैं तो डर के मारे रोने लगा। वह डरावना लड़का मुझे बोला कि चलो क्रिकेट खेलना है, बाहर आओ, मेरा बैटिंग बाकी है। मैं बिस्तर से हिला ही नहीं, फटी आंखों से उसे देखता ही रह गया। उसने फिर वही शब्द गुस्से से दोहराए। इस बार पलंग पर लेटे लेटे ही मेरी चीख निकल गई। पूरा घर जाग गया और वह लड़का आदर्श हो गया। अगले दिन अंकित मुझे मिला तो उसने भी मुझे कहा कि मैंने भी उसी लड़के को अपने घर में देखा। ये बात हमने अपने परिवार को बताई, पर दोनों परिवार हमारा मजाक उड़ाने लगे। अब उन दोनों लड़कों का आतंक बढ़ने लगा। वह लड़के हमें रोज दिखने लगे और स्कूल जाते आते, खेलने जाते आते हमारे पीछे आने लगे। मैं और अंकित दोनों खौफ में जी रहे थे। हमने खेलने जाना भी छोड़ दिया और पूरा दिन घर पे बिताने लगे। यह देखकर हमारी तकलीफ पर घर वालों ने ध्यान देना शुरू किया। उन्हीं दिनों मेरी नानी कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई थी। नानी ने अंकित के माता पिता और अंकित को हमारे घर बुलाया और मेरे माँ पापा को भी समझाया कि मुझ पर और अंकित पर किसी लड़कों की भटकती आत्माओं का साया हो सकता है, जिसे मुझसे और अंकित से दूर करना काफी जरूरी है, क्योंकि वह हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नानी ने मुझे और अंकित को घर के आंगन में बैठकर हमारे ऊपर से नींबू और मिर्ची 7 बार घुमाकर नजर उतारी और हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र बोलकर पवित्र गायत्री मंत्र वाला जल हमें पिलाया। उस दिन के बाद कभी भी ना तो मुझे वो लड़का दिखा, ना ही अंकित को वो दूसरा वाला लड़का दिखा। मेरी नानी ने हमारी तकलीफ दूर कर। हमारे गांव में बुजुर्ग लोग बात करते हैं कि खेल में उन दोनों लड़कों ने कुएं में एक मासूम लड़के को धक्का दे दिया था और अपनी इस करतूत का पता चल जाने पर डर के मारे उन दोनों ने भी उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया।